9th के फिजिक्स का मोशन चैप्टर में ये क्वेश्चन जो है तुम लोगों को वैसे फार्मूला याद रखना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन कैसे होता है इसको समझना है। ग्राफ या विधि से साबित करें कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। जब ये निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होगा तो बोलो स्पीड होगा कि वेलोसिटी, चाल होगा कि वेग होगा? वेग होगा। तो जब भी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की चर्चा हो तो समझ जाना वहाँ पर वेलोसिटी है, वेग है। यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। ए से हो गया एक्सेलरेशन और टी से हो गया विस्थापन में लगा समय। जैसे एक समान वेग की स्थिति में जब वेग की चर्चा करेंगे तो त्वरण की चर्चा ऑटोमेटिकली हो जाती है ना ऐसी बात। मान लो जैसे एक समान वेग समय ग्राफ हम खींच रहे हैं, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में देखो, वेग समय ग्राफ टाइम एक्सिस पर हम लोग टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर वेग लेते हैं। मान लो किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग कुछ समय के बाद u है। जैसे हम लोग जिस समय देखे उस समय प्रारंभिक वेग इसका u था। t समय के बाद यहाँ तक आता है तो t समय गुजर जाता है, t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। तो t समय के बाद वेग v होता है तो चलो यहाँ मान लेते हैं उसका वेग v हो गया। तो इसका ग्राफ t समय, तो ग्राफ तो खींचना जान गए हो, तो t समय के बाद उसका वेग v हो गया। तो हम लोग को ये ग्राफ प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु ये प्राप्त हुआ और पहला बिंदु ये जिस समय उसका प्रारंभिक वेग u था, t समय में u से v जाता है, t समय के बाद v हो गया। तो जब u था तो इस बिंदु को a मान लिए, बिंदु a पर u था और t समय के बाद उसका वेग v हो गया तो ये b बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु को मिलाएंगे। ये जो हुआ है ये ग्राफ प्राप्त हुआ। प्रारंभिक समय इनिशियल टाइम 0 है, ये t1 हो गया। t2 अंतिम समय t है, यानी किसी पिंड का वेग t समय में u से v हो गया। ये सब पीछे कई बार बतला दिए हैं, समझ गया। तो u इसको बिंदु C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इस बिंदु को E मान लेते हैं। अब इसमें तुम लोग बतलाओ, वेग समय ग्राफ AC हो गया वेग समय ग्राफ। तो पिछले वाला पार्ट में इसमें कितना विस्थापन हुआ, हम लोग को विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन कितना हुआ तो याद करो, वेग समय ग्राफ यानी AC एवं टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस को कहते हैं। तो टाइम एक्सिस समय अंतराल t सेकंड में या t मिनट में या t घंटा में, तो समय अंतराल t-0 t हो गया। तो वेग समय ग्राफ और टाइम एक्सिस के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पिंड का विस्थापन दिखलाता है। याद करो पिछले पार्ट की बातें सब, है ना। तो यहाँ विस्थापन बराबर कितना हो गया, पिंड का विस्थापन कितना है इस पर देखो, हम लोग वेलोसिटी दिखला रहे हैं, विस्थापन नहीं। यानी निश्चित समय में t समय में तय की गई दूरी को नहीं दिखला रहे हैं। ये विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हम लोगों को निकालना है। इस पर टाइम दिखला रहे हैं, इस पर वेलोसिटी दिखला रहे हैं। तो वेलोसिटी दिखला रहे हैं, टाइम दिखला रहे हैं, विस्थापन की कहीं चर्चा तो नहीं है। तो विस्थापन होता है कितने के बराबर, तो विस्थापन होता है वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ जो ये प्राप्त हुआ है AC, तो कितने समय में हुआ है। तो यहाँ तक 0 से लेकर t सेकंड में u से v वेग हो गया है, यानी t समय में हुआ है विस्थापन। अब कितना विस्थापन हुआ ये कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो पिछले पार्ट में बहुत अच्छी तरह जो बतला दिए हैं, विस्थापन किसके बराबर होता है,
तो वेग समय ग्राफ और टाइम एक्सिस के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर। तो टाइम एक्सिस यहाँ पर O से E तक हो गया, हुआ तो पूरा, लेकिन T समय तक टाइम एक्सिस O से E तक लेंगे और तुमको ये हो गया AC वेग समय ग्राफ। तो इसके द्वारा AC के द्वारा OE के द्वारा ये क्षेत्रफल घेरा गया है, जिसमें हम ये बिंदु टाइप का दे रहे हैं, इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस क्षेत्र के बराबर होगा तो विस्थापन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये एक चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज? तो देखो चतुर्भुज AOEC, ऐसे भी बोल सकते हो चतुर्भुज ACEO या OECA, जैसे बोलो। और ये कौन सा चतुर्भुज है बोलो तो? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो और दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, यानी ऐसा चतुर्भुज, मान लो ये और ये समानांतर है, दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं है। ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC तो है, लेकिन AD और BC समानांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो लेकिन दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। इस चतुर्भुज में AOEC में OA समानांतर EC है ना, लेकिन AC समानांतर OE नहीं है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर समय अक्ष, विस्थापन बराबर हो गया वेग समय ग्राफ, जो कि AC के रूप में प्राप्त हुआ, वेग समय ग्राफ एवं एक निश्चित समय अंतराल में वेग समय ग्राफ और टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस पर निश्चित समय अंतराल में टाइम एक्सिस O से E तक हुआ, तो वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष लिखेंगे। एक निश्चित समय अंतराल में वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज AOEC के बराबर है। तो लिखेंगे एरिया AOEC, ये है क्या? वास्तव में समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। इसमें देखो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज AOEC का क्षेत्रफल, ये तो तुमको आयत है AOED, ये समानांतर इसके है और ये समानांतर इसके है। तो आमने सामने की भुजा समानांतर भी है। ग्राफ में तुम लोग को मालूम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को 90 डिग्री पर काटता है। ग्राफ में सब लंब ही होता है ना। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, आमने सामने की भुजा बराबर है। इसका मतलब चतुर्भुज AOED एक आयत है। तो इस समलंब चतुर्भुज में इस आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया AOED प्लस ये 90 डिग्री है, इसके समानांतर ये है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो आयत AOED में किसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा? समकोण त्रिभुज CDA का या ADC का, यानी एरिया ADC होगा इतना। अब एरिया AOED ये तो आयत हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी OE गुने AO को हो या OE गुने ED को हो, बात है बराबर है। तो OE लंबाई गुने चौड़ाई OA जोड़ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 एरिया ADC में AD आधार हो गया, तो AD गुने ऊंचाई CD इतना होगा। OE O से लेकर के E तक ये समय के लिए है, OE T है।
तो ओ ई का मान हो गया टी, ओ ए ये प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी के लिए ओ ए है, यू के लिए तो यू प्लस हाफ ए डी। देखो ए डी बराबर ओ ई है, तो ए डी को हम लिख सकते हैं ओ ई, ये हो गया ओ ई गुने सी डी। इतना को समझा? इतना तक समझ गया? अब ये हो गया टी को यू से गुना करेंगे तो यू टी लिखो, वो सुनने में ठीक लगता है, टी यू है ना, तो यू टी प्लस हाफ ओ ई, ओ ई किसको दर्शाता है? टी को। सी डी को हम लोग गुना कर देंगे, वो ई टाइम को दर्शाता है इसलिए टी दिए। हाँ, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड मान लो, फिर यहाँ तक मान लो 8 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरह से, समझ गया ना। तो ओ ई हो गया टी गुने सी डी में हम लोग गुना कर देंगे, ए डी बटा ए डी से गुना कर देंगे तो कट करके एक हो गया, यू टी प्लस हाफ गुने टी। अब इसको लिख सकते हैं सी डी बटा ए डी गुने ए डी, ये हो गया यू टी प्लस हाफ टी, सी डी बटा ए डी। देखो तो सी डी बटा ए डी यानी ये हो गया, ये ढाल जो है, ये ढाल ए सी, तो ढाल किसके बराबर होता है? लंब और आधार के अनुपात के बराबर। तो ये हो गया ढाल सी डी बटा ए डी, तो ढाल है कितना? ए सी है ना, तो ढाल फिर ए डी, फिर ये ए डी को ए डी बराबर ओ ई है, तो ए डी के बदला ओ ई लिखेंगे, तो ये हो गया यू टी प्लस 1/2 गुने टी। वेग समय ग्राफ में इसी ढाल को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। याद करो, पिछले ही पार्ट में 1-2 पार्ट पहले पढ़ाए। तो ये वास्तव में ये ढाल क्या हो गया? एक्सेलरेशन। यानी ढाल को हम लोग लिखेंगे ए सी लिखेंगे, ए सी के बदला ए लिखेंगे, होगा ना। ओ ई ये हो गया टी, तो ये हो गया यू टी प्लस, अब गुना करो 1/2 ए टी गुने टी, ए टी स्क्वायर। विस्थापन को एस से व्यक्त करते हैं। तो देखो ये साबित हुआ। बोलो तो इसको तू लोग समझा। देखो पीछे में हम इतना डिटेल में बतलाए हैं ना, तो पीछे वाला बात दिमाग में रहेगी, तो ये बहुत इजी है। इसको समझा तो फेयर करके लिखते हैं, उस पर फिर बतलाते हैं। ठीक, इसको हम लिखे हैं तो तू लोग पढ़ करके समझ जाओगे। मुख्य चीज जो याद रखना है ना, विस्थापन समय समीकरण। देखो वेग समय ग्राफ खींचोगे तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो वेग से तुमको त्वरण एक्सेलरेशन प्राप्त होगा, समय बीतेगा। वेग, कोई पिंड गतिशील है तो गतिशील पिंड अगर सरल देखिए मार्ग पर गतिशील है तो कुछ न कुछ त्वरण होगा। कोई पिंड एक समान वेग से चल रहा है तो त्वरण कितना होगा? बोलो तो। त्वरण समान होगा। कितना होगा? एक समान वेग से चल रहा है तो त्वरण होगा 0। 0 होगा। हाँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं। 0 हो गया, 0 से ज़्यादा होगा या कम होगा। कम होगा तो मंदन, ज़्यादा होगा तो त्वरण। जब भी हम लोग वेग समय ग्राफ खींचेंगे ना, तो ग्राफ तो तुमको कैसा प्राप्त होता है? या तो सरल रेखा के रूप में या वक्र रेखा के रूप में। तो अब क्वेश्चन ये देखो, हम जानते हैं कि एक समान वेग से गतिशील पिंड का वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र उस पिंड के विस्थापन का रिजल्ट होता है। तो वेग समय ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ है, डीसी। तो वेग समय ग्राफ डीसी और टाइम एक्सिस पर तो कितना टाइम में ये वेग समय ग्राफ प्राप्त हुआ? तो टी समय में। तो टी समय अक्ष पर ये पोर्शन लेंगे
ओ ए हो गया तुमको टी समय में टाइम एक्सिस ओ से ए तक लेंगे। यहाँ है ना समय अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र, तो समय अक्ष यहाँ तक लिए टी समय, इसका वैल्यू मान लो 20 सेकंड है, 25 सेकंड तक देते तो यहाँ तक आता, ग्राफ आगे तक जा सकता था। इस पंक्ति को याद रखना जरूरी है, क्योंकि वेग समय ग्राफ में विस्थापन दिया ही नहीं रहेगा, निकालना पड़ता है। तो कोई मान लो रेलगाड़ी गतिशील है, तो रेलगाड़ी जनरली एक सीधी सरल रेखीय मार्ग पर चलती है, जहाँ मुड़ना रहता है वहाँ न ये उसका वेग दिशा बदलेगा। तो कोई पिंड जब गतिशील होता है एक निश्चित दिशा में, तो निश्चित दिशा में कुछ समय में कुछ दूरी तय करेगी, तो निश्चित समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो हमको विस्थापन निकालना है। अब मान लो हम लोग देखें किसी पिंड को, यहाँ पर इसका गति ये वेग u है, जिस समय देखे तो अब 5 सेकंड बाद कितना होगा, t का मान 5 सेकंड मान लो, तो u से v हो गया, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो वेग समय ग्राफ, इस पर समय लेते हैं, t का मान 15 सेकंड, यहाँ हो गया इसका मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे बढ़ेंगे, एक दूसरे को c पर काटेगा। अब प्रारंभिक वेग d पर था, तो d को c से मिलाएंगे, तो ये dc कहलाएगा वेग समय ग्राफ। तो इस पर जब वेग दिखा रहे हैं, इस पर समय दिखा रहे हैं, तो विस्थापन कहाँ गया, कितना हुआ, निश्चित दिशा में कुछ न कुछ दूरी तय की होगी। तो ये दूरी किसके बराबर होता है, तो वेग समय ग्राफ एवं जितने समय अंतराल में ये समय अक्ष पर जितना समय बीता है t समय, तो ये हो गया समय अक्ष, इतना ही तक लेंगे। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लंब डालोगे, ये ऑलरेडी y एक्सिस है, ये क्षेत्र घिर गया इसके द्वारा इसका अर्थ ये हुआ। और कुछ पूछना है बोलो। जैसे विस्थापन समय समीकरण में जरूरी है एक समान वेग, हाँ वो एक समान वेग में ही लिया जाता है, हाँ ऑलवेज। और कुछ पूछना है, नहीं, जीरो वाला नहीं, 10 मीटर प्रति सेकंड 5वां सेकंड में है, 10वां सेकंड में भी वही वेग है, तो वेग में परिवर्तन शून्य हुआ। तो v माइनस यू, v का मान और u का मान अंतर आएगा 8। देख बतलावे कि समझ गया, समझ गए। तो ये हो गया। हाँ, इसको पढ़ना, कोई प्रॉब्लम होगा तो अगले पार्ट में पूछना।